पदभार ग्रहण करते ही कोरोना आ गया था और उसको देखते हुए मैंने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया। सभी वार्डों में और छोटी जो गलियाँ में सभी में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। रात के समय फायर से मैंने सारे पूरे शहर को जो मेन रोड होते हैं उनको सैनिटाइज करवाया। अजमेर नगर निगम में भाजपा बोर्ड को हुआ 1 वर्ष पूरा, पत्रकार वार्ता कर गिनाई उपलब्धियां। अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट बनाने में नगर निगम की बताई महती भूमिका। अजमेर नगर निगम में 31 जनवरी 2021 को घोषित हुए आम चुनावों के परिणाम के बाद वार्ड नंबर 51 से पार्षद पद के लिए विजयी हुई ब्रजलता हाड़ा को समस्त पार्षदगणों ने 7 फरवरी 2021 को नगर निगम का महापौर चुना। 12 फरवरी 2021 को महापौर, उपमहापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके बाद से लगातार कोविड-19 को लेकर कई पाबंदियों के बीच शहर को स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए कार्य शुरू हुए। शनिवार 12 फरवरी 2022 को नगर निगम में बने भाजपा बोर्ड का 1 साल पूरा होने पर मेयर ब्रजलता हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान 1 साल के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रकार वार्ता के दौरान मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि पदभार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम विकास एवं शहर की सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता माना। इसी के साथ अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक आयोजित कर प्लान बनाया गया। 16 मार्च 2021 को बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। चूंकि कोविड नियमों की पालना की जानी थी, इसलिए उक्त बैठक जवाहर रंगमंच पर आयोजित की गई। मार्च में फाल्गुन महोत्सव का सफल आयोजन किया गया, जिसमें समस्त 80 वार्डों के पार्षद भी शामिल हुए। इसके अलावा कोविड-19 की दूसरी लहर से शहरवासियों को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए 12,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में पार्षदों की मांग के अनुसार 25 लाख की राशि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदान किए गए। इसके अलावा 1.5 लाख मास्क का वितरण भी किया गया। वार्डों से चुनकर आए पार्षदों को विकास कार्य के लिए पहले फेज में 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए। डोर टू डोर सफाई व्यवस्था के तहत 40 नए ऑटो टिपर खरीदे गए। इंदिरा रसोई का संचालन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 2,15,34,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। आज दिवस तक 15 मृतक आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्तियां भी प्रदान की गई है। एक साल के कार्यकाल में मैंने, जैसा कि आपने देखा, मेरे मतलब पदभार ग्रहण करते ही कोरोना आ गया था और उसको देखते हुए मैंने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया। सभी वार्डों में और छोटी जो गलियाँ में सभी में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। रात के समय फायर से मैंने सारे पूरे शहर को जो मेन रोड होते हैं उनको सैनिटाइज करवाया। मास्क वितरण का काम किया और जो है सभी वार्डों में जो है मैंने कोरोना को देखते हुए जो सभी अपने अपनों से दूर हो रहे थे, तो उस समय हमने जो डेड बॉडियाँ हैं जो वो हो रहे थे, जिनकी मृत्यु हो रही थी, तो जो अपने लोग ही जैसे अभी ये एम्बुलेंस वगैरह है जो ये मुँह मांगे पैसे मांग रही थी, तो इसके लिए हमने निःशुल्क एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की। शमशान में मतलब मोक्ष धाम पे जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके लिए भी हमने लकड़ियाँ और जो संस्कार में जो भी चीज़ें काम में आती है सारी सामग्री उनको भी हमने निःशुल्क उपलब्ध कराई। और जो है प्रत्येक वार्ड में हमने 10-10 लाख के काम किए और जो अभी मनोनीत पार्षद आए हैं 12, उनको भी हमने 10-10 लाख के काम दिए हैं। और जो जल भराव की समस्या, मेन प्रोजेक्ट जो हमने किया अभी, जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या थी, जैसे कि अपने ये कॉन्वेंट स्कूल से लेकर नगरे तक, तो यहाँ पर 4-5 वार्ड आते हैं, तो ये बारिश के समय में हमेशा इनमें 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता था। तो इसको लेके हमने कॉन्वेंट से लेकर नगरे तक नाले का निर्माण करवा रहे हैं, जो लगभग 1.25 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसके अलावा जो है अपना ये क्या कह रहे हैं, उदयनगर जो है वहाँ नाले का निर्माण करवा रहे हैं।
ऐसे धोबी घाट का हमने जीर्णोद्धार किया, ये लगभग 20 वर्षों से लंबित था ये कार्य। इस कार्य को भी हमने शुरू करवाया है अभी। वार्ड 80 में वहाँ भी हमने नालों का निर्माण शुरू करवा दिया, नाले का। इसी प्रकार जैसे बारिश के समय में जो है हमने लगभग 10,000 पेड़ पौधे और ट्री गार्ड साथ में सभी पार्षदों की सहायता से हमने पूरे शहर में लगवाए। इसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइटें दिए 10-10 सभी पार्षदों को, वो भी लगवाई हैं। और लगभग जो है 850 अपने पट्टे जो है अपने उनका वितरण किया है हमने। तो ये काम अभी चल रहे हैं हमारे, और आगे भी मैं यही कहूँगी आप लोगों का सहयोग रहे मेरे साथ, और आप मेरे को सहयोग देते रहे, और जो भी आप सुझाव देंगे मैं उस पर कार्य करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप सभी को बस धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकाल के लिए जैसे मैं बता दूं आपको, वार्ड 54 है, वो जो आम का तालाब कहता है वो डूब क्षेत्र में आता है। तो उसको भी हमने उसमें भी हम जो है कुछ निर्माण करवाएंगे नाले का, जिससे कि जो बस्तियां डूबती है उसकी उस समस्या का समाधान हो सके, वो करवाएंगे। और भी जो प्रोजेक्ट आएंगे हम देखते जाएंगे और करवाते जाएंगे। मेन तो शहर की सफाई व्यवस्था, इस पर ध्यान देना मुझे। तो ये अभी अपने ट्रेचिंग ग्राउंड में अभी ट्रोमल मशीन चल रही है, तो उसमें भी जो है अभी वो इसमें खाद है जो अपने अपने ये खेती के काम में आ जाएगी वो खाद। और जो कचरा है वो श्री सीमेंट वाले ले ही रहे हैं, तो वहाँ भी हम गार्डन बनाएंगे वहाँ पर, ताकि लोगों को वहाँ पे घूम सकें या सुबह अपनी वो कर सकें वॉक। ये सब भी करवा रहे हैं, और भी आगे कोई कार्य हो तो हम करवाएंगे। अभी सभी जितने भी शौचालय हर वार्ड से एक फ़िलहाल तो शौचालय ले रहे हैं, तो जहाँ निर्माण करवाना है वहाँ निर्माण करवाएंगे, और जो ख़राब हो चुके हैं उनको वापस से ठीक करवाएंगे। तो में भी सभी जगह हम कर रहे हैं ये काम। उप महापौर नीरज जैन ने अजमेर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए जनादेश के बाद अजमेर में भाजपा का बोर्ड बना और लगातार विकास की गंगा बहती जा रही है। आगामी दिनों में अजमेर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी तरह से स्मार्ट बनाने के कार्य में नगर निगम अपनी महती भूमिका निभाते हुए जुटी हुई है। सभी 80 वार्डों के पार्षदों के सहयोग से प्रत्येक वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराकर सभी वार्डों को आदर्श वार्ड बनाने के लिए नगर निगम प्रयत्नशील रहेगी। विगत 1 वर्ष पूर्व मुझे जो दायित्व हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सौंपा, और जिस प्रकार से हमारे पार्षद भाइयों ने उस निर्वाचन में मुझे अपना उप महापौर चुना, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं हमारी महापौर का और अजमेर की जनता का, जिन्होंने इतना प्यार और स्नेह मुझे पिछले 10 साल में जनप्रतिनिधि के नाते दिया। और उस प्यार की परिणति ये उप महापौर तक की जिम्मेदारी पहुंचना है। निश्चित रूप से 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, कई आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें उप महापौर के नाते अजमेर की जनता की मुझसे थी, महापौर साहब से थी, उस पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया है। विगत 1 साल में कोरोना काल में जिस प्रकार की इस महामारी को हमने नज़दीक से देखा, और उसमें जिस प्रकार नगर निगम के अधिकारियों ने और हमारे स्वच्छता सैनिकों ने काम करके आम जन को राहत देने का प्रयास किया, सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क वितरण से लेकर उसके लिए जागरूकता चलाने से लेकर, और काल कलवित हुए जिनकी मृत्यु हो गई उनका अंतिम संस्कार निःशुल्क कराने से लेकर, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने से लेकर सब काम नगर निगम ने किए, सैनिटाइजेशन का काम किया। और इसके बाद अजमेर की जल भराव की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। स्मार्ट सिटी में कई काम ऐसे थे जो कि अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यकता थी, वो काम किए। सिटीजन ऐप का लॉन्च हमने किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में जब पहले अजमेर की रैंकिंग 27 हुआ करती थी, लगातार जो विकास के काम हुए स्मार्ट सिटी में नगर निगम ने जिस प्रकार से पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने योगदान को दिया, आज अजमेर की जनता के आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से अजमेर पहले 10 शहरों में आज स्मार्ट सिटी में आ गया है। और निश्चित रूप से जो अपेक्षा हमसे की है, मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के कामों के साथ साथ नगर निगम भी, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने से लेकर के बाकी हमारे जो काम स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं उनको, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अजमेर एक ऐतिहासिक शहर है, 1000 साल पुराना शहर है, देश की राजधानी रहा है। इस शहर को स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप कर पाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम सबका साकार हो ये सपना, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़, स्मार्ट
बने अजमेर अपना। मैं एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, जनता का आभार प्रकट करता हूँ। 1 वर्ष का कार्यकाल हमारा हुआ है, 1 वर्ष में विकास की जो गंगा हमने बहाने का प्रयास किया है, उसके भागीरथी जो हमारे अजमेर की जनता बनी है, हमारे क्षेत्र के पार्षद बने, सभी पार्षदों ने मिल करके कोरोना काल में जनता की सेवा की। सभी पार्षदों ने विकास की गंगा अपने वार्ड में बहाई। केवल मात्र अपने खुद का जो पार्षद को जो फंड मिला उसके अतिरिक्त जनरल के काम भी हमारे कराए। तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा के काम जनरल कैटेगरी में काम हुए और कई इस प्रकार के नालों का निर्माण जो कि डूब क्षेत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है वो करने का प्रयास किया। और अजमेर स्मार्ट बने, इसको लेकर के लगातार हमारे प्रयास जारी है।